जीवन में आपने कितनी कमाई की है, वह आपकी दौलत से नहीं, आपकी अंतिम यात्रा में आई हुई भीड़ से पता चलती है। फिर जो नंद यशोदा मिले, वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दैख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसीवाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है, वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधर है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदल सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है, वह दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिनका दाना रहता है, समय उनको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता, केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुँचाने वाला युद्ध लड़ता है। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे, तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है, अफवाह से अकल का नाश, और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं, और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, कोई भी छोटा नहीं और ना ही कोई बड़ा हूँ। धरती पर कोई भी मेरा पूज्य नहीं है। मैं सभी का भक्त हूँ और सभी मेरे भक्त हैं।